अभी तक हम यूजर क्रिएट कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, डिलीट भी कर रहे थे, लेकिन एक रियल वेब ऐप तब फील होती है जब हर यूजर का अपना एक पेज हो। आज हम बनाएंगे डायनेमिक शो पेज इन रूबी ऑन रेल्स। हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू रूबी ऑन रेल्स सीरीज। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम समझेंगे शो एक्शंस, डायनेमिक राउट्स, पैरम्स और सिंगल यूजर प्रोफाइल पेज कैसे बनाते हैं। और फाइनली ऐप एक रियल एप्लीकेशन जैसा फील होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आप लोगों को सारी पीपीटीज दिखा देता हूँ कि पीपीटीज में क्या क्या रखा है मैंने। तो देखो, तो सबसे पहले हम आज क्या बनाएंगे। तो हम यूजर का अलग पेज बनाने वाले हैं, डायनेमिक राउटिंग करेंगे और यूजर्स को डिटेल्स, जितनी भी यूजर्स की डिटेल होगी उसको शो करने वाले हैं और उसके राउट्स वगैरह क्या होंगे वो सब समझाने वाला हूं मैं आज। ठीक है, फिर हम उसके फ्लो को समझेंगे, रेल्स का फ्लो क्या होता है, यूजर कैसे क्लिक करेगा राउट्स पे, कंट्रोलर्स और डेटाबेस और उसका जो व्यू है वो कैसे क्या दिखने वाला है, वो सब मैं बताऊंगा आज। और फिर हम बात करेंगे कि हम आज ऐड क्या करने वाले हैं। तो हम एक एक्शन से ऐड करेंगे, शो एक्शन ऐड करूंगा मैं। ठीक है, वो पहले भी करा था लेकिन अब हम उसको थोड़ा नए तरीके से करेंगे। और राउट सेट करेंगे, लिंक टू प्रोफाइल और सबसे मेन चीज हम पैरम्स की आईडी वगैरह फाइंड करके और html.arb में हम इसको शो करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा काम अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसका। क्लिक करेगा यूजर, ओपन अपनी प्रोफाइल ओपन करेगा, उसको डायनेमिक डेटा दिखेगा। ये अपना आज का मेन गोल होने वाला है कि अपन जो चीज को है ना वो डायनेमिक बनाएंगे। स्टैटिक डेटा नहीं शो करेंगे, डायनामिक शो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जितना हम कोड लिख लेंगे तो हम अपन जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं गिटहब पे अपन उसको पुश कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आती क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो अब जल्दी से चलते हैं हम फिर। ये यहाँ तक हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, एपिसोड 12 में हम शो पेज तो पूरा बनाएंगे ही और फिर हम कर्सर एआई पे अपन स्विच करने वाले हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि हम जल्दी से कर्सर एआई पे आ जाते हैं और कर्सर एआई पे बिना टाइम वेस्ट करे मैं कोडिंग आपको करवाता हूँ। ठीक है, और उसमें ही बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन को स्विच कर लेता हूँ और कर्सर एआई पे आ जाता हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। अब आ जाते हैं अपन कर्सर एआई पे और यहाँ पे हमने इंडेक्स और होम कंट्रोलर और रॉड्स ये सारी चीजें बना ली थी। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस का व्यू दिया था। काफी बेकार सा एप्लीकेशन शुरू में बना था, मतलब उसमें बेकार नहीं, डायनामिक बना था लेकिन उसमें व्यूज कुछ नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा सा उसको एनहेंस किया था लास्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर लास्ट वीडियो में नहीं देखा, नहीं पता, आप लोगों को नहीं देखा वो वीडियो, तो पहले पूरी सीरीज फॉलो करो, डायरेक्ट इस वीडियो में जंप मत करना। ठीक है, पहले पूरी सीरीज फॉलो करो शुरू से, तब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि मैं हर चीजें बेसिक से ही बताता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे हम आज करने क्या वाले हैं, तो हम अपने राउट्स को सबसे पहले देखेंगे और राउट्स में ये देखेंगे कि राउट्स में अपन ने रिसोर्सेस में क्या क्या ऐड कर रखा है। ठीक है, तो राउट्स पे आ जाते हैं, ये राउट्स आ गए। तो रिसोर्सेस में हमने यूजर कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, ये सारी चीजें बनाई थी। ठीक है, ये सही है। तो अभी हमने शो एक्शन एक्सक्लूड किया हुआ है। क्या किया है यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, शो एक्शन को एक्सक्लूड किया हुआ है। दिख रहा ना आप लोगों को? ठीक है, तो इसलिए शो पेज काम नहीं करेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अपन शो को एक्सक्लूड से हटा करके और उसको अपन इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये चेंजेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी ये मेरे साथ हटा दो, इसको हटा दिया। अब ठीक है, बस। अब रेल्स ऑटोमेटिकली शो राउट जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे, तो ऐप कंट्रोलर और होम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और route.rb में अपन ऑलरेडी है और होम कंट्रोलर डॉट आरबी में अब अपन क्या करने वाले हैं, अब कंट्रोलर में शो एक्शन बनाना है अपने को। कंट्रोलर में शो एक्शन बनाएंगे अपन। तो अपना होम कंट्रोलर ये रहा, अपन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अपन ने क्या बनाया था देखो, न्यू बनाया था, क्रिएट बनाया था, एडिट बनाया था, अपडेट बनाया था और डिस्ट्रॉय भी बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने बना रखी है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शो को जो एक्सक्लूड किया था अब अपन ने उसको इंक्लूड कर दिया है।
ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ना, रेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो अपन अब क्या करेंगे कि एक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा शो। तो जल्दी से मेरे साथ एक एक्शन बना लो और फिर अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, मैं ओके, अपन आ जाते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, तो ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक्शन बना लेते हैं। और गाइज मुझे ये भी बताना कि ये जो मैं कर्सर एआई यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं एआई से कुछ बनवाऊँ क्या? आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये भी बताना ना। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले न्यू के बाद एक काम करो, अपन बनाते हैं न्यू के बाद ही बना ले क्या अपन? शो एक्शन कहाँ पे बनाए? ठीक है, न्यू के बाद ही बना लेते हैं ना, क्रिएट के पहले बनाएंगे, न्यू के बाद बना लेते हैं शो एक्शन। तो ये शो बना लिया है और टैब दबा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूजर नाम का एक इंस्टांस वेरिएबल लिया मैंने, और उस यूजर नाम के इंस्टांस वेरिएबल से यूजर से मैंने उसके पैरम्स से, पैरम्स के आईडी से उस यूजर को फाइंड कर लिया है। और उस यूजर को फाइंड करने के बाद वहां पे मैं क्या करूंगा, उसको शो। ठीक है, तो यहाँ पे पैरम्स जो मैंने आईडी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूआरएल है यूजर अंडरस्कोर 5, देखो ऐसा मैं लिख के बता देता हूँ, यहीं पे कमेंट में लिख के बता देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे ऐसा अगर है, मान लो फॉरवर्ड स्लैश यूजर, जैसे 1 है, यहाँ पे मान लो 5 है। 5 क्या है? जनरली 5 आईडी है ना, उस यूजर की आईडी है 5 यहाँ पे। तो क्या मतलब पैरम्स की आईडी क्या क्या होगी यहाँ पे? वो भी 5 होगी। तो इसकी पैरम्स की आईडी ऐसे होगी, देखो इसको भी मैं हैश से कमेंट करके बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा होगा पैरम्स आईडी ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा 5। ठीक है, अब इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और रेल्स डेटाबेस से वही यूजर फाइंड करेगा। ठीक है, जो आईडी होगी सेम टू सेम वैसे वो यूजर फाइंड करेगा और उसको उस आईडी की पूरी डिटेल्स आपको दिखा देगा। बस इतना सा काम करता है रेल्स। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं और होम के अंदर और शो व्यू शो क्रिएट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ आ जाओ ऐप के अंदर। ये देखो ये ऐप रहा अपना। ठीक है, और एक और काम कर लो यार, अपन करके ही रख लेते हैं यहाँ पे। सर्वर चालू कर लो आप सब लोग मेरे साथ। तो ये सर्वर चालू हो गया। ठीक है, इसको चलने देते हैं और अपन काम करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। रेल सेट है ना। तो अब अपन चलते हैं ऐप। ऐप के अंदर क्या क्या है? ऐप के अंदर है व्यूज, होम, शो। देखो ये अपना ऐप हो गया। ऐप्स के अंदर आपको व्यूज, ये रहा व्यूज हो गया। और होम के अंदर अपन ने क्या, होम फॉर्म कंट्रोलर, फॉर्म फाइल बनाया था, क्रिएट बनाया था, एडिट बनाया था, इंडेक्स बनाया था और न्यू। तो अपन यहाँ पे एक काम करेंगे, होम के अंदर ही अपन क्या बना लेंगे, होम के अंदर एक शो नाम का फाइल बना लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे एक फाइल बना लो। तो अपन न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शो डॉट HTML.erb, ये फाइल बना लो आप लोग। ठीक है, ये फाइल बनाने के बाद इस फाइल के अंदर अपन लिखने क्या वाले हैं, अब अपन क्या करेंगे, आप अपन पूरा अपना व्यू बनाएंगे। ठीक है, कैसा व्यू दिखेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले H1 से अपन एक टैग बना लेते हैं, H1। ठीक है, यूजर्स की डिटेल होगी जनरली, तो मैंने यूजर्स की डिटेल लिख दिया। या फिर आपको यूजर्स की डिटेल्स ना लिख करके यूजर्स प्रोफाइल लिखना है तो वो लिख लो। प्रोफाइल सही लग रहा तो प्रोफाइल रख लेते अपन। ठीक है, प्रोफाइल रख लिया। अब यहाँ पे आपको जैसे इमोजीज वगैरह ऐड करना है, तो विंडोज में आपको क्या करना है, विंडो प्लस डॉट दबा प्रेस कर दोगे आप, है ना। विंडो प्लस डॉट प्रेस कर दोगे तो आपके पास इमोजी आ जाएंगे। तो आप लोग कोई सा भी इमोजी यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला इमोजी यूज कर लेता हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट एंटर करके नीचे आएंगे अपन। अब अपन एक पैराग्राफ लिखते हैं, और इस पैराग्राफ में अपन क्या करने वाले हैं, पैराग्राफ में अपन क्या करेंगे, यूजर्स का नाम शो करेंगे। क्या करेंगे, यूजर का नाम शो करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को क्लोज कर लो यहीं पे। जैसे ये कर रहा ना, नाम शो करना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार दोस्तों, आप लोग बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, ये वो समझ भी रहा है। तो क्या ऐसा कुछ होता है कर्सर एआई में कि मैंने नाम बोला तो ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड कर दिया? ठीक है, तो और ये सेट भी हो गया। तो आप लोग कमेंट में बताना मुझे कि क्या सच में ऐसा कुछ है। हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, तो यूजर्स का नेम यहाँ पे सेट हो गया है। यूजर्स का नेम जनरली अपन ऐसे ही सेट करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लिंक, एक लिंक डाल देते हैं, क्योंकि अपन अपने को क्या करना है, देखो लिंक मैंने बोला और लिंक वाली चीज आ गई। ठीक है, तो अपन लिंक डालेंगे और उसमें बैक करेंगे, बैक का ऑप्शन रखेंगे।
है ना? बैक बोला तो बैक नहीं आया, पर ठीक है, अपन पाथ भी सेट कर देंगे यूज़र पाथ। तो एक काम करते हैं अपन इसको टैब दबा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिट। पर ये एडिट का हो गया ना, अपने को तो बैक करना है, अपने को तो पीछे जाना है, ठीक है। बैक का भी आ गया देखो, चलो कोई नहीं। इसको हटा देते ऊपर वाली लाइन एडिट वाला और बैक अपन रख लेते हैं ना। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे यूजर्स का नाम दिखेगा, फिर अपन पीछे चले जाएंगे, बैक कर देंगे, है ना। तो उसी प्रो उस पे चले जाएंगे, पाथ पे चले जाएंगे जो अब अपना इंडेक्स था। तो इंडेक्स का पाथ अपन एक बार और देख लेंगे क्या कुछ है, क्या यूजर्स पाथ ही है ना। जनरली यूजर्स पाथ ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। एंड अब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट जो यूजर है ना, वो कंट्रोलर से आ रहा है, कुछ नहीं, जनरली वो कंट्रोलर से आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब अपन क्या करेंगे, इंडेक्स पेज से लिंक लेंगे। अपन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप लोग आ जाओ। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो, इसको अच्छे से देखो। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अभी अपन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आने के बाद अभी अपन यूजर का नाम प्लेन टेक्स्ट है। अभी क्या है, यूजर का नाम प्लेन टेक्स्ट है। तो इसको क्लिकेबल बनाना है अपने को। क्या करना है, इसको क्लिकेबल बनाना है, मतलब यूजर आए उसको क्लिक करे तो उसमें क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो अपन लिख रखा है यूजर डॉट नेम, दिख रहा है आप लोग को? रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपन ने लिख रखा है यूजर डॉट नेम, इसको क्या करना है अपने को, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और उसको चेंज करेंगे। अपन वहां पे लिखेंगे लिंक टू यूजर डॉट नेम, फिर यूजर का पाथ और यूजर। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा जो मैंने आपको बताया अभी, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसमें क्या करना है अपने को, देखो अपन यहीं पे चेंज कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर ही, है ना। तो ये नेम है, नेम सही है। अब यूजर डॉट नेम को हटा देते हैं अपन यहाँ से जल्दी से। यहाँ पे मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको आप लोगों को इवेल्यूएट करके ही रखना है। इक्वल टू का मतलब होता है इवेल्यूएट। ये देखो ऑटोमेटिकली इधर भी आ गया। हाँ, हाँ, इसको टैब दबा देना, ठीक है। बस यही तो चाह रहा था मैं, तो यही अपने को लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो देखो अपन ने करा क्या है, तो जनरली होता क्या है, रेल्स ऑटोमेटिकली यूजर पाथ और यूजर, जैसे ही अपन ने लिखा ये लाइन यूजर अंडरस्कोर पाथ और फिर ब्रैकेट में यूजर, तो ये क्या करता है, रेल्स ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करेगा यूजर फॉरवर्ड स्लैश उसकी आईडी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे करेगा, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, जैसे ये दिख रहा है ना यूजर अंडरस्कोर 5 से हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, बहुत हो गया, बोरिंग काम हो गया ना, कोडिंग कर लिया, अब अपन टेस्टिंग करते हैं इसकी। टेस्टिंग से करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिख रहा है। अपना सर्वर चल रहा है ना, ओहो सर्वर में कुछ दिक्कत आई है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे। कंप्लीट ओके हुआ, देन रेंडर हुआ, ये इतनी सारी चीजें हो गई यहाँ पे, बताओ क्या क्या हो गया। पावर शेल 2, ये कौन सा पावर शेल है, अपना सर्वर तो चल रहा ना, सर्वर बंद हो गया। एक बार फिर से चलाते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये चलाया अपन सर्वर और सर्वर को रन होने देते हैं। क्या बोल रहा है, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, हाँ मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, मैं भी पागल हूँ, ठीक है। तो मैंने फोल्डर बनाया, अपन ने स्विच नहीं करा ना एप्लीकेशन में, तो जाओ पहले बेटा अंदर कोई नहीं। तो अपन यहाँ पे ब्लॉग ऐप पे जाते हैं, जैसे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है ना, तो आप इग्नोर हो। ये देखो अपन ने ब्लॉग ऐप पे आ गया, एप्लीकेशन के अंदर आ गया। अब सर्वर चलाओ, अब चलेगा, ठीक है। अब सर्वर चलाओगे तो सर्वर चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर चलाना है, मैं बाहर ही उसको रन कर रहा था इसलिए वो एरर आ रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चलेगा, सर्वर अपना चल जाएगा एंड अपन सर्वर चालू होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे टेस्टिंग करेंगे इसकी, ठीक है। चल जा भाई, न्यू अपडेट अवेलेबल। आप लोगों को दिख रहा है क्या ये न्यू अपडेट अवेलेबल? चलो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊंगा, आप लोगों के साथ जोड़ूंगा। आप लोग बस कमेंट में लिख देना कि सर लाइव आइए, ठीक है। तो देखो अपन ने अभी तक करा क्या, तब तक देख लेते हैं, तब तक सर्वर नहीं चल रहा। देखो हो गया रेडी, चलो ठीक है, अब चलते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ब्राउजर पे मैं स्विच करता हूँ, मैं आपको ब्राउजर दिखाता हूँ मेरा। आई होप आपको ब्राउजर दिख रहा होगा, ठीक है।
मैं आ जाता हूँ, मेरे को थोड़ा समय लगता है ब्राउज़र में आने में, 1 सेकंड, गिव मी अ मिनट। ओके, मैं भी आ गया, ठीक है। तो अब हम अपन रन कैसे करते हैं? लोकल होस्ट 3000 पे ही चल रहा है अपना, अपन इसको रन करेंगे और लोकल होस्ट 3000 पे चलाएँगे। चलाया? लोड हो रहा, लोड होने दो इसको, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो आ गया, ठीक है, आ गया। अपन यहाँ पे नाम भी कुछ भी डाल देते हैं, सपोज दैट मेरे को कल किसका मैच था, आरसीबी का था ना, तो अपन आरसीबी के खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं। रोमारियो गया तो रोमारियो का ही नाम ले लो, ठीक है, रोमारियोस, ठीक है। इसका ईमेल कुछ भी रख लेते हैं, ईमेल तो कुछ भी रख सकते हैं ना, @ क्योंकि अपन ने अभी कुछ ऐसे ऑथेंटिकेशन लगाया है नहीं है ना कि ईमेल सही लगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाला भी आपको मैं बताऊंगा ना, तो अभी मैंने कुछ भी कर दिया। तो देखो यूजर क्रिएट हो गया, रोमारियो आ गया यहाँ पे। अब रोमारियो एडिट डिलीट, अब मैं इसको जैसे इस पे क्लिक करूंगा, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यूजर की प्रोफाइल दिख रही, यही चीजें मैंने करी आज। अब क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, अगर मैं बैक टू यूजर्स करूँ तो ये पिछले पाथ पे आ जाना चाहिए, और पिछले पाथ पे आ गया, तो मतलब परफेक्ट चल रहा है, सही है, परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, ठीक है। तो ये बूम हो गया, मतलब क्या हुआ है कि जनरली आपने अपने नाम पे क्लिक किया और आपको अपनी डिटेल्स दिख रही है। तो अभी मैंने सिर्फ नाम दिखाया है, कल को आपको अपने यूजर्स की डिटेल, आधार कार्ड नंबर, जो भी आपको दिखाना होगा, है ना, जो भी यूजर्स की डिटेल्स वगैरह आपको दिखानी है, उस पर सिंगल क्लिक करने के बाद आप उसका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसी को बोलते हैं डायनेमिक शो पेज। ये डायनेमिक शो पेज पूरा रेडी है बनके, ठीक है, ओके। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, लिंक्डइन यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो सब जगह यही यूज होता है, कुछ नया कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो हर यूजर का अलग यूआरएल होता है कि नहीं? आप लोग यूआरएल भी देखो, यहाँ पे देखो, मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर देखो यूआरएल यूजर 32 आया, तो ये 32वां यूजर है, कौन सा है, 32वां यूजर है, ठीक है। तो ये 32वां यूजर है, तो आप देखो अलग यूआरएल आता है, अलग डेटा आएगा और अलग पेज में ही आएगा वो। तो रेल्स इंटेंशनली यही कर रहा होता है, ठीक है। तो स्मॉल यूआई इंप्रूवमेंट अपन करने वाले हैं। अब show.html.erb में जाएंगे, तो जल्दी से स्क्रीन स्विच कर लेते हैं अपन, और कर्सर पे वापस आ जाते हैं। आप लोग भी आ जाओ कर्सर पे। कर्सर पे वापस आने के बाद, ठीक है, 1 मिनट मेरे को देख लेने दो कि चल रही क्या स्क्रीन, ओके, सही है, ठीक है, परफेक्ट। तो ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो show.html.erb में अपन वापस आ जाओ, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद अपन क्या करेंगे कि कुछ चीजें ऐड करेंगे। अपन एक काम करते हैं, अपन आईडी भी ऐड कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यूजर की आईडी भी ऐड कर देंगे, और उसको बता देंगे कि भाई ये इस टाइम पे क्रिएट हुआ है, मतलब जिस टाइम पे मैं क्रिएट करूँ, उस टाइम उसका टाइम पूरा शो करना है। मतलब जिस टाइम पे यूजर क्रिएट हो रहा है, वो किस टाइम पे यूजर क्रिएट हो रहा है, हुआ है एक्चुअल में, तो वो दिखना चाहिए। तो अपन अपन यहाँ पे दिखाएंगे, तो अपन एक पैराग्राफ में जैसे नाम यहाँ पे दिखा ही रहे हैं ना, तो इस पैराग्राफ के अंदर ही काम करते रखते हैं, नाम रख लेते हैं। और नाम के साथ अपन क्या करेंगे, नाम के साथ उसका यूजर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में अपन ने लिया है ये। तो अपन एक काम करते हैं, यूजर आईडी रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूजर आईडी, और यूजर डॉट आईडी से ये यूजर शो हो जाएगा, ठीक है, ये भी उस पैराग्राफ के अंदर है। अब अपन एक काम करेंगे, ये होने के बाद स्ट्रॉन्ग के अंदर ये रखा, ओके। अब एक और इसी पैराग्राफ में अपन क्रिएटेड एट रख देते हैं, है ना, क्रिएटेड एट। तो क्रिएटेड एट जिस टाइम पे वो क्रिएट हुआ है वो वाला काम कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग लिख दो क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट, और यूजर कब क्रिएट हुआ है, अंडरस्कोर एट द एट। तो ये क्या करता है, रेल्स ऑटोमेटिकली इसको फैच करेगा, रेल्स क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली फैच करेगा, और ये सारी चीजें हो जाएगी। तो आप पेज और रियल फील्ड देगा तुमको ना। तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ कि अब ये ब्राउजर पे कैसे दिख रहा है। तो ब्राउजर पे जाएंगे, हम ब्राउजर पे जाएंगे, 1 मिनट मेरे को स्क्रीन स्विच कर लेने दो। ब्राउजर पे जाएंगे, और ब्राउजर पे जाने के बाद मैं इसको अब रेफरेश कर लेता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट आर से रेफरेश कर दिया, हार्ड रेफरेश। और हार्ड रेफरेश करने के बाद ये देखो, रोमारियो मैंने बनाया था, है ना, रोमारियो आ गया। अब उसकी यूजर आईडी भी अपने को दिख रही है, और वो
कितने कब क्रिएट हुआ ये भी दिख रहा। तो 2026 5 14 तारीख, तो 14 तारीख को 2026 में 14:47 और पूरा मतलब ये जो टाइम है पूरा टाइम स्टैम्प शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा टाइम स्टैम्प शो हो रहा है, अपने बैक करेंगे तो ये बैक भी चला जाएगा, ठीक है। अब ये बैक होने के बाद, ठीक है, बस इतना ही करना अपने को, तो ये अब थोड़ा सा और रियल फील दे रहा ना अपने को। तो अब अपन क्या करेंगे, गिट हब पे इसको पुश करने वाले हैं, ठीक है। अपना पूरा काम हो चुका है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप बूम बोल सकते हो, आपने डायनामिक ऐप बना लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, गिट हब को पुश करेंगे इस प्रोजेक्ट को, और आप लोग भी पुश कर दो मेरे साथ ही, ठीक है। एक काम करते हैं जल्दी से, कर्सर अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको, ओके, कर्सर एआई पे चलते हैं। और कर्सर एआई पे जाने के बाद अपन यहाँ पे इस कोड को पुश करेंगे। और वो याद रखना ना, मेरे को वो बताना कि एआई वगैरह जो भी अपन वो जो चीज़ें आ रही थी ऑटोमेटिकली, तो वो कैसे आ रही थी, वो आप लोग का में मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट में जाने से पहले अपन एक और पावर शेल खोल लेते हैं, पावर शेल में अपन उसी में आ जाते हैं, तो अपन चेंज डायरेक्टरी कर लेंगे और यहाँ पे ब्लॉग और टैब दबा देना, तो अपने एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। इस एप्लीकेशन में आने के बाद अपने को क्या करना है, सिंपली अपने कोड को पुश करना है। तो पुश कैसे करते हैं आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, गिट स्टेटस देख के, गिट स्टेटस देख के, गिट स्टेटस देखो, अपन ने ये जो रेड कलर में दिख रहा है कि सारे मॉडिफाइड फाइल है ना अभी जो भी है, ठीक है। और ये दो शो डॉट एच टी एम एल है, ये मैंने अभी न्यू बनाई है, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, गिट स्टेटस देख लिया, अब इन सब फाइल को ऐड कर लेंगे अपने। तो जैसे ही ऐड करेंगे और फिर स्टेटस चेक करेंगे तो सब ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन होने का मतलब ये है कि अपने गिटहब पे सारी फाइल्स ऐड हो गई है, ठीक है। तो अपने अपन ने किन किन फाइल में चेंज किया है, होम कंट्रोलर में चेंज किया है, शो एक्शन डाला है उसमें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज किया है, और शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ये पूरी नई फाइल ही बनाई थी, देखो न्यू फाइल भी आ रहा, और ये मॉडिफाइड में मॉडिफाइड आ रहा है, और राउट्स में भी चेंजेस करे हैं अपन ने, एक्सक्लूडेड हटा दिया है, ठीक है। तो इतना कुछ किया अपन ने। तो अपन सिंपल से एक कमिट बना लेते हैं, तो एक कमिट बना लो, मैसेज कमिट, क्या नाम बनाए अपन, क्या नाम रख दें इसमें मैसेज में, मैसेज में अपन रख देते हैं कि शो पेज ऐड कर दिया अपन ने, तो शो पेज ऐड लिख देते बस, शो पेज एडेड, ठीक है, इतना लिख दो और एंटर कर दो, ठीक है। तो अपना कमिट बन चुका है। अब सिंपली आपको अपने को पुश करना है। तो मैं तो भैया गिट पुश लिखता हूँ, आप लोग ओरिजिन, अगर आपके इसमें गिट पुश नहीं चल रहा तो आप लोग गिट पुश ओरिजिन मेल लिखना, पूरा ब्रांच का नाम देख लेना और फिर उस हिसाब से पुश कर देना, ठीक है। तो मैंने गिट पुश कर दिया है और ये पुश हो चुका है, देखो हो जाएगा, ये देखो हो गया, ठीक है। तो ये पुश हो चुका है, ठीक है। तो अब आज हमने करा क्या क्या, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। आज हमने करा क्या क्या, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या करा, शो राउट बनाया, सबसे पहली चीज का क्या करी, शो का राउट बनाया, फिर क्या किया, डायनेमिक यूआरएल बनाया, है ना, पैरम्स आईडीज बताया आप लोगों को कैसे पैरम्स आईडी काम कर रहे हैं ना, और शो एक्शन भी बताया, और यूजर प्रोफाइल पेज आपको बना के दिखाया कि कैसे वो प्रीमियम फील दे रहा था, मतलब पहले से डायनेमिक, आप लोग उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो सब कुछ प्रैक्टिकली समझा दिया मैंने। और अब आप एक रियल वेब ऐप जैसा फील कर सकते हो ना, मतलब आपका रियल फील दे रहा होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पार्शल समझेंगे, क्लीन रेल्स स्ट्रक्चर समझेंगे, ड्राई के प्रिंसिपल समझेंगे, ठीक है। और रेल्स और प्रो लेवल पे जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ शुभांक कुशवाहा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।